अली खान और आज आपकी तारीख के अनोखे तरीन कपल से मुलाकात करवाएंगे। बेगम की खिदमत करते हैं, बेगम के पाँव चूमते हैं, बेगम कहीं बाहर से आ जाए तो उनके जूते उतार कर साइड पर रखते हैं, बेगम पाक के पाँव धोकर वही पानी पीते हैं और ये कहते हैं कि ये पानी जो है ये आब शफा है, ये पानी पीने के बाद मैं कहीं भी कोई बीमारी मुझे हो तो वो ठीक हो जाता हूँ। बेगम की खिदमत इस कदर कि बेगम झाड़ू लगा रही हूँ तो ये परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेगम ने झाड़ू को हाथ लगा दिया, पोछा लगाते हैं, खुद घर की सारी सफाइयाँ करते हैं, अपने हाथों से बेगम का मेकअप भी करते हैं और उसके अलावा बर्तन धोकर जब थक जाते हैं तो बेगम के पाँव धोकर वो पानी पी लेते हैं, उसी पानी से मुंह धो लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। आमिर सियाल रांझा साहब वैसे तो एक्टर हैं लेकिन बेगम से मोहब्बत की अनोखी मिसाल इन्होंने कायम कर दी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है? भाईजान मैं ठीक हूँ। बेगम की इतनी खिदमत ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक मुझ पे करम है कि मुझे इनकी खिदमत का मौका मिला हुआ है 16 साल से, वैसे शादी को 14 साल। माशाल्लाह ज़बरदस्त खिदमत के 16 साल कंप्लीट हो गए। जी ठीक है। इतनी खिदमत करते हैं आपकी? हाँ जी बिल्कुल। खिदमत में क्या क्या करते हैं? खिदमत में सारे काम करते हैं घर के, सारे काम करते हैं। हाँ बर्तन धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं, तपड़ियाँ लगाते हैं, झाड़ू, सारा काम करते हैं। सारा काम कर लेते हैं, फिर पाँव धोकर भी पीते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप बेगम के पाँव धोकर पानी पी लेते हैं? ओ भाई आप सीनियर हैं एंकर, लेकिन गुस्ताखी ना करो यार। बेगम क्या पाक, गुस्ताखी की मैंने? बेगम पाक यार, बेगम पाक, मुर्शिद पाक। वो अब ये सोफे पे बैठी हैं तो ये सोफा पाक है। हालांकि आप वाली साइड नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो बैठ गई हैं तो अब सोफा पाक हो गया। ये मेरी टांगों पे रखी हैं तो मेरी तो कात नहीं, लेकिन ये ज़मीन पे पाँव रखे तो ज़मीन पाक। मुर्शिद जिस शहर में रहे यार वो शहर पाक, जिस रिक्शे में बैठे वो रिक्शा पाक, जिस चंगेर में खाए वो चंगेर पाक, जिस थाली में खाए वो थाली पाक। बेगम को हाथ लग जाए किसी और का वो भी? इमरान भाई ये अब गुस्ताखी कर रहे हैं, मेरे प्राइवेट पी रहे हैं यार, इनका मैं कल ही गद्दी नशीन हूँ। आप तो ठरक झाड़ रहे हैं ना। तो आपने खुद कहा, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा पाक हो जाऊं। नहीं ये ना करें। तो बेगम के सर में जो जुएं पड़ जाती हैं वो मैं निकालता हूँ और उनको महफूज कर लेता हूँ डिब्बे में, फेंकता नहीं हूँ। बेगम पाक के सर से गिरा हुआ बाल वो मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर शापर में पड़े हैं, कहते हो तो आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या करनी है? भाई वो करोड़ों से कीमती हैं, ये सारा फैज़ ही बेगम का है। तो पानी क्यों पीते हैं? ओ इमरान भाई आप फिर पानी कह रहे हैं यार, वो आबे शिफा है मेरे लिए यार, पानी क्यों कह रहे हैं? ये देखें ये आबे शिफा है, ये अभी सादा पानी है लेकिन जब इसमें मेरी बेगम पाक के पाँव लग गए अब ये आबे शिफा है। हाँ ये देखें, ये देखें, ये परात भी पाक हो गई। मुर्शिदों मैंने कहा है कि मुर्शिद जिस चीज़ पे हाथ रख दे, आप मुर्शिद कहते किसे हैं? जो आपको सीधी राह पे लगाता है, ठीक है ना? तो इन्होंने आपको सीधी राह पे लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से देखें अट्टा कट्टा बैठा हूँ, इतना प्यारा फील्ड में रह के। आपने मुझे एक्टर कहा, मैं एक्टर नहीं सिंगर हूँ। फील्ड में रह के मैं कोई बुरा नहीं करता, कोई मेरी मशूक नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फील्ड में मैं सबको बहन बुलाता हूँ, ये सारा इनका फैज़ है। तो ये देखें अब आबे शिफा तैयार हो रहा है। तो पानी पीते हैं तो उस पानी का टेस्ट चेंज होता है? उसमें भाई कलियों की खुशबू आती है। ओए होए होए होए। तो जरा पी के दिखाएं कैसे पीते हैं। तो ये पानी पीते हैं आप? जी आपके सामने। पानी नहीं भाई, आबे शिफा। ओह सॉरी ये आपके सामने, ये देखिए अभी भरा है ना। ये पूरा पी जाएंगे? खुशबू चेक करें। नहीं आप लेना, खुशबू आपकी बेगम है आपके पास। अच्छा आपको आपके कलियों की खुशबू नहीं आ रही? नहीं मुझे नहीं आ रही, मेरा नाक बंद है भाई। फिर कोरोना का टेस्ट करवाएं। यार ये कितनी अजीब आदमी है, कितनी अजीब इंसान है। पाँव का गंदा पानी पी रहे हैं और कह रहे हैं कि आबे शिफा है। ओ भाई पाँव मुबारक यार, क्या हो गया आपको? ओ भाई आपके लिए होंगे ना, मेरे लिए तो नहीं है। तो आप भी अपनी बेगम के पाँव धोएं और पिए, आपके भी मसले हल हो जाएंगे। क्या क्या मसला आपका? ये आबे शिफा जो बकौल आपके सो कॉल्ड आबे शिफा, क्या क्या मसला ठीक हुआ ये पी के? भाई सबसे पहले तो मेरे खब्बे गुर्दे में पथरी थी, अच्छा वो ख़त्म होगी। अच्छा मैंने वो पता लिथोथेरेपी पंजाबी लोग उसे कहते हैं, लेज़र नाल पथरियाँ ख़त्म करवानियाँ, वो मैंने 6 सेशन करवाए हैं, लाखों रुपया खर्चा हुआ मेरा। तो फिर की हुआ? तो फिर वो ख़त्म नहीं हुई। तो फिर मैं 8 दिन पी, तो वैसे तो मैं अरसा दराज तो पी रहा, लेकिन मैं 8 दिन इस अकीदे नाल पीते कि यार मैनू पथरी है, तो पथरी ख़त्म हो गई। उस तो बाद मेरी ग्लो चेक करो, ਤੁਹਾਡਾ रंग सांवला है, मेरा चिट्टा चिट्टा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं चीसा चिकना लग रहा ना? चिकने लग रहे। हाँ, तो यह पैर पीरां दी जेड़ी जुत्ती मुबारक है उनकी खाक लाई दी मूँह ते। ये ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को मान लेती हैं? हाँ जी। इतनी खिदमत करवाती रहती हैं, पाँव चुमवाती रहती हैं, घर के काम करवाती रहती हैं, किन कामों में लगा दिया मर्द को? इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताएं। वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताएं पहले। पाँव चूमना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ये प्यार है हमारा, वो प्यार से चूमते हैं। ओ भाई मैं खाली पाँव ही नहीं चूमता यार। ये तो आप करते क्या हैं? फिलहाल तो यही करने दो मुझे। अब आप ये मौका गंवाना चाहते हो मेरा? ये देखो, ये भी चेक करो यार। ठहर जो यार, आप सारे आते हो पाँव चूमते हैं। ये देखो अच्छा। और अब आप सारे आगे कहते हो पाँव चूमते हैं, पाँव चूमते हैं। यार सब कुछ चूमता हूँ, मेरी बीवी है, मैं उसे मुर्शिद मानता हूँ। और सामने यार मेरी वो, आप जब कोई जगह खरीदते हैं रजिस्ट्री आपके नाम होती है? होती है। हाँ, तो मेरा निकाह नामा मेरे पास है। रजिस्ट्री होगी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कागज आपको मिल गए? जी। तो अब तो मैं कहता हूँ उसकी रजिस्टर्ड रन मुरीद हैं आप? ओ भाई रन मुरीद कौन यार? अच्छा मुझे इमरान भाई, आप तो बड़े सीनियर एंकर हैं, मुझे नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, छोटी सी बात बताएं। माशाल्लाह उसका बेनिफिट्स भी मिल गए, 2 फूल जैसे बच्चे हैं। मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन लें खुदा के लिए। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। क्या मैसेज है इसमें? अगर ये पाँव दबाने से आपका टूटता हुआ घर बच जाए, तलाक होती हुई बच जाए, खूबसूरत बात, तलाक होती हुई बच जाए, अगर ये इस तरह हर मर्द अपनी बीवी से प्यार करे, अपनी बीवी का हर कहना माने, अच्छे कपड़े ला के दे, घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाए, ये काम अगर करे ना तो खुदा की कसम तलाकों की रेशो ख़त्म ही हो जाए, कम नहीं हो, ख़त्म हो जाए। ये बहुत खूबसूरत पैगाम। आप किसी भी अदालत में चले जाएं, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट, ये छोटी अदालत, लोअर कोर्ट में, रोज़ाना सबसे ज़्यादा केस तलाकों के होते हैं, खुला के होते हैं। क्या आप किसी फल वाली रेडी पे जाएं और बंदा आपको कहेगा कि मेरा फल बासी है, ना लो? इसी तरह वकील बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो क्यों कहें कि आप तलाक ना लो? इसलिए खुदारा इसको पॉजिटिव वे में ले। और भाई मेरे जितनी खिदमत ना करो, थोड़ी कर लो, लेकिन अपनी बीवियों की कदर करो, अपने घर ना तोड़ो। किसी भी कोर्ट में जाके देखें, जब तलाक होती है तो बच्चे रोते हैं, तो खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है। क्या बात है, इसी वजह से आप खिदमत करते हैं। मैं तो एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ इमरान भाई। इसको तो मुआशरा रन मुरीदी का नाम देता है। गलत देता है इमरान भाई। हमारा एक ईगो बन चुका है कि जी मर्द दियां मुच्छां होनियां चाहिए ने, बुढ़ी दे पैरां दी जुत्ती है। क्या हमारा दीन हमें ये दर्स देता है? इस्लाम से पहले औरत की कोई इज्जत नहीं थी, जिंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि औरत और मर्द बराबर है। तो हम जब आप सल्लम की बेटी मुबारक आती थी तो आप उनके एजाज़ में खड़े हो जाया करते थे। जब अल्लाह का नबी, हमारा नबी, पूरी उम्मत का इमाम औरत को इज़्ज़त दे रहा है, अपनी बेटी को इज़्ज़त दे रहा है, तो हम क्यों ना दें? वो अपनी बेटी की ऑनर में खड़े हो जाते थे हमारे पाक नबी। तो बेटियां तो सारी बराबर है। अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरी बेटी कल को किसी घर में ब्याह के जाए और वो शहजादियों की तरह रहे, मेरी 3 माशाल्लाह बहनें हैं, शादीशुदा हैं, तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ दुआ करता हूँ कि मेरी जो बहनें हैं वो शहजादियों की तरह रहें, वो उनको कुछ शहजादा विलियम मिल जाए। तो ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। फिर लोग क्लेम करते हैं जी कि मैं कहता हूँ कि बीवी के कदमों में जन्नत है। मैं इस बात पे बिल्कुल अटल हूँ कि बीवी के कदमों में जन्नत है। मेरी माँ के कदमों में जन्नत है ना, जन्नत है, तो ये मेरे बच्चों की माँ नहीं है? अल्लाह ताला ने औरत का मुकाम बुलंद कर दिया है। और हासदियो, तुम जितना मर्जी हसद कर लो, औरत जो है वो इंशाल्लाह अपने, अल्लाह ने उसे मुकाम दे दिया है, इस्लाम ने मुकाम दे दिया है। और मैं इस पॉजिटिव मैसेज को फैलाता रहूँगा। और बुरे कमेंट करने वालों को हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये औरत को जूती की नोक समझना छोड़ दो, तो अच्छे रास्ते पे लग जाओ। और मैं नौजवानों को ये मैसेज देता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, निकाह को आम करो, जना को रद्द करो। इस तरह पाकिस्तान, अब हम पहले कहते थे अमेरिका और इंडिया जना में आ गया, अब आपको पता है पाकिस्तान का भी दूसरा तीसरा नंबर है। इस चीज़ों को ख़त्म करें। जब इस तरह बीवियों की खिदमत होगी, जहेज़ वाली लानत ख़त्म होगी, तो ये जो हमारी बेटियाँ अपने घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, जिनके घर बसेंगे, आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। ये जो वल्गैरिटी है ये ख़त्म होगी। आपके ये जो हर नौजवान नशों पे लगा हुआ है, वक्त पे शादी नहीं होती, माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, वो नशों पे लगता है, अफीम खाता है, आइस पीता है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। ये भी नशा है, ये नशा करें, ये अच्छा नशा है। इस नशे का कोई नुकसान तो नहीं है।
یہ ایکسٹرا نشہ ہے بھائی, फायदा ही फायदा है. یہ ایکسٹرا نشہ ہے, اور اسی نشے کے ساتھ مجھے اجازت دیں.